साथियों, आप सीधा एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपने जो पाठ नंबर है वो है पाठ नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हीरा है, हीरे के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उनके अंदर मुख्य गुणधर्म पाए जाते हैं। और आज की क्लास में हमने पढ़ेंगे इसके बारे में कार्बन का जो दूसरा अमर रूप हुआ ग्रेफाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट है, इससे मिलके बना है ग्रेफो, और ग्रेफो का मतलब होता है काला भरा। काला भरा कि जो अपने पेंसिल की जो निब होती है, ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं, वो किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। सेलों के अंदर जितने भी हम इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, ब्लैक रंग की जो पाइप सी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक होता है। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे कि ग्रेफाइट चिकना मुलायम व परतदार संरचना के रूप में होता है। कितना होगा? मुलायम होगा, और इसकी संरचना कैसी होगी? परतदार होगी, परतदार संरचना के रूप में होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट है वो कितना है, कितना होता है और कैसा होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई माइनस से, तो हम ये कहेंगे कि इसमें ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला इसके अंदर गुणधर्म क्या होगा? हमने ये कहा कि हीरा क्या होता है? विद्युत का संचालक होता है। और क्यों होता है उसका रीजन हमने बता दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये परतदार संरचनाएं आपस में जुड़के षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। कौन सा कोणीय होती है? षटकोणीय होती है। षटकोणीय संरचना के रूप में जो ग्रेफाइट है वो पाया जाता है। अगर अपने हीरे की संरचना की बात करें कि हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है, तो हमने उसमें लिखा था कि धरण त्रिआयामी होती है। और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो हम कहेंगे षटकोणीय होती है। आगे इसमें बात करें कि ग्रेफाइट
संकरण sp2 प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट का घनत्व 3.42, ए के ऊपर 0 लगाते हैं और इसको अपने क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। जैसे मैंने आपको हीरे के अंदर बताया था, इसका नाम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। कि ग्रेफाइट की बंद दूरी होती है, घनत्व नहीं होगा इसका, क्या होगा, बंद दूरी होती है, वो कितनी होगी, 3.42 एंगस्ट्रॉम होती है। और हमने जब हीरे की बात की थी तो हीरे में कितनी थी, 1.54 थी, और इसमें कितनी होती है, 3.42 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये इसके अंदर क्या आते हैं, मुख्य प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। काला पदार्थ चिकना होता है, मुलायम होता है, संरचना कैसी होती है, इसकी परतदार होती है। और विद्युत का क्या होगा, सुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। संरचना इसकी होती है षटकोणीय, संकरण होता है sp2 और बंद दूरी का मान होता है 3.41 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें हम बात करेंगे उपयोग की, कि पेंसिल निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निर्माण में या इलेक्ट्रोड के रूप में और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग होता है। उपयोग में इसके अपनों ने क्या पढ़ रही है कि मुख्य मुख्य उपयोग है इसके क्या होते हैं। अगर अपने इसकी संरचना की बात करें, संरचना किस प्रकार की होती है, तो ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। तो षटकोणीय इस तरीके की संरचना बनती है और ऊपर ये इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, नीचे की ऐसे परतदार संरचना, ऊपर लिखी है ना आपने परतदार संरचना, तो एक परत ऊपर और एक परत नीचे, और इनके बीच कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका पहले का मिलान कर देंगे अपने लास्ट वाले के साथ में, और इसके भी लास्ट वाले के साथ में, इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। और इनमें जो बंद दूरी का मान होगा कितना होता है, 3.42। संरचना किसकी है ये, ग्रेफाइट। इसमें क्या है कि जो हमने पीछे बनाई थी, पीछे निकाला हीरे के बारे में, तो यहाँ पे हम हीरे की संरचना बना सकते हैं। हीरे की संरचना वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, पिछली वाली गुणधर्म में, जब जहां पर हमने हीरे के गुणधर्म पढ़े थे। तो ऋण अयानी प्रकार से संरचना होती है, यहाँ पे इस तरीके से ये इस तरह होगा,
ये इसकी संरचना होगी, हीरे की संरचना होगी। तो एक बार इसको आप बता सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो ये क्या है, पेंसिल निर्माण में, इलेक्ट्रोड के रूप में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, और भी हम इसमें लिख सकते हैं कि एक और उपयोग कर सकते हैं कौन सा, कि शुष्क संयंत्र के रूप में। ये कितना मुलायम और कौन सा होगा तो इसमें ऐड कर दो आप, वैसा होता है फिसलनदार भी होता है, परत के रूप में होगा तो ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या है, फिसल भी सकते हैं, तो फिसलनदार। कई बार यहां से ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है, षटकोणीय। संस्करण कौन सा होता है, sp2 प्रकार का। बंद दूरी कितनी होती है, 3.42 एंगस्ट्रॉम। और उपयोग के बारे में कई बार आपको पूछ सकते हैं, पेंसिल में, इलेक्ट्रॉन में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, और शुष्क संयंत्र के रूप में। देखो ग्रेफाइट की संरचना बहुत ही कम पूछते हैं, और फिर भी अगर पूछ रहे तो इस प्रकार से परतदार संरचना होती है, और हीरे की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। और इसमें बंद दूरी का मान कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो आपने इतना लिख दिया होगा, इसमें आप ऐड कर सकते हो फिसलनदार, और इसमें ऐड कर देंगे शुष्क संयंत्र के रूप में। अब इसका जो तीसरा अपर रूप आता है वो है फुलरीन। कौन सा अपर रूप होगा, फुलरीन होगा। अपनी बात करेंगे फुलरीन के बारे में। कि जो फुलरीन की संरचना होती है वो किसके समान होती है, फुटबॉल के समान होती है। तो हमने अब पढ़ेंगे इसके बारे में, फुलरीन के बारे में, कि इसकी संरचना, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, कि जैसे अपने फुटबॉल होती है ना, उसके समान इसकी संरचना पाई जाती है। फुटबॉल की समान होती है। इसमें क्या हुआ कि अगला पॉइंट है इसके अंदर कि इसकी खोज, कि फुलरीन की खोज मिस्टर फुलर ने की। फुलरीन में जो संकरण होता है, तो बर्ग मिस्टर फुलर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे, कि फुलरीन में संकरण sp2 प्रकार का पाया जाता है। कौन से प्रकार का होता है, sp2 प्रकार का होता है। संकरण है वो sp2 प्रकार का होगा। इसके बाद अपने अगली बात करें कि इसमें कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या 60 से 70 होती है।
कार्बन 60 क्लोरीन सर्वाधिक स्थायी होता है। कि जो कार्बन 60 क्लोरीन होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है। अगर इसमें फलकों की बात करें कि इसमें 32 फलक होते हैं, जिसके अंदर 20 तो क्या होंगे, षटकोणीय, और 5 इसमें क्या होते हैं कि 20 षटकोणीय होंगे और 12 इसके अंदर पंचकोणीय होते हैं। कि क्लोरीन में फलकों की संख्या 32 होती है। जिसमें 20 षटकोणीय तथा 12 पंचकोणीय होती है। तो इसमें इसकी संरचना किसके समान होगी, फुटबॉल जैसी। खोज किसने की, बकमिस्टर फुलर ने की। इसी के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया, क्लोरीन नाम रखा गया। संकरण क्या होगा, sp2 प्रकार का। कितने कार्बन होते हैं, मैक्सिमम 60 से 70 होते हैं। और जो C60 क्लोरीन होता है वो सर्वाधिक स्थायी होगा। क्लोरीन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, जिसमें 20 षटकोणीय होगी और 12 क्या होती है, पंचकोणीय होती है। इसमें कार्बन कार्बन की मध्य बंध दूरी का मान 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। उसमें 3.4 बताया था, इसके अंदर कितना होता है, 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। कि उसमें सर 1.54 की बात की हमने, 3.42 की बात की, और इसमें 1.42 और कहीं कहीं पर आपने क्या कहा आता है कि 1.4 किलो एंगस्ट्रॉम होता है। अब अपने बात करेंगे कि क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के उपयोग उपयोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लेते हैं। कि इसका यूज किया जाता है वो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। तो पहले हमने बात करेंगे कि प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में। दो नंबर अपने बात करें कौन सा होगा इसके अंदर, कि आणविक बेयरिंग में, आणविक बेयरिंग के निर्माण में, और अति ताप पर, उच्च ताप पर ये क्या होते हैं, अति चालक होते हैं। तो उच्च ताप पर अति चालक। इसके मुख्य उपयोग तो कितने हैं, दो ही है। कौन कौन से, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में और आणविक बेयरिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी संरचना किसकी होती है, क्लोरीन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है वो क्या है कि कार्बनिक यौगिक या जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है उसको अपने पढ़ेंगे। तो एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आपकी जो नई हेडिंग होगी वो क्या होगी कि जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत है इसको अपने बोलते हैं बीटल फोर्स। बीटल फोर्स। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी जो खोज है वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण सजीवों के अंदर ही संभव होता है। तो खोज खुद इसने की इसकी बर्जीलियस। और इस नियम के अनुसार क्या है, या इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण मानव शरीर के अंदर ही संभव है। किसके शरीर के अंदर संभव है? मानव शरीर के अंदर ही संभव है, बाहर इसको नहीं बनाया जा सकता। परंतु फ्रेडरिक बॉर्डर फ्रेडरिक बॉर्डर नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक ने जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किया? तो हम बताएंगे बॉर्डर ने। ठीक है, इस सिद्धांत का खंडन किया उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। अमोनियम साइनेट का प्रयोग कर। कई बार ये आ जाता है किसका प्रयोग कर, तो अमोनियम साइनेट का प्रयोग कर। तो ये अपने क्या है, यहां से इंपोर्टेंट क्या है कि अपने यूरिया के प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, तो आप कहोगे यूरिया होता है। फिर किसने खंडन किया? बॉर्डर ने। जैव शक्ति का सिद्धांत है क्या कि इसमें कार्बनिक यौगिक का निर्माण कहां पे संभव है? शरीर के अंदर संभव है।
तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि एल्केन का सूत्र क्या हुआ, एल्कीन का अपने कार्बनिक यौगिक का नामकरण भी देखेंगे कि जैसे कार्बन के जो नाम होते हैं कि एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, क्रॉप, ब्यूट, पेंट, एक्स, और उनके द्वारा किस प्रकार से सूत्रों का निर्माण होता है उनको अपने विस्तार से जानने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।